चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज के 3 वायरों की चेकिंग। मतलब जो फ्रिज होती है उसकी जो वायरिंग होती है, देखिए वायरिंग की जो सारी चीजें होती हैं, जैसे कि थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, ये जो 3 चीजें हैं ये फ्रिज में आगे लगी होती है। मतलब फ्रिज का जब हम दरवाजा खोलते हैं तो ये आगे लगी होती है। और उसके अलावा कंप्रेसर, ये OLP और रिले, ये जो 3 चीज होती है ये फ्रिज में सबसे पीछे लगी होती है। तो ये जो आगे और पीछे इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी होती है ना, पूरे फ्रिज की बॉडी की दूरी होती है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारी फ्रिज है इतनी बड़ी, और सबसे आगे उसका फ्रिज का जब हम गेट खोलते हैं तो हमको ये ऐसे दरवाजा खोलते हैं तो ये एवापोरेटर दिखता है ना, जहां पे ये ज्यादा कूलिंग करता है। तो वहीं पे नीचे इसके सारे इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, जैसे थर्मोस्टेट स्विच है, घुमा करके कंट्रोल करने वाला लगा होता है ना, जिसे हम कम तेज करते हैं, ज्यादा कम ठंडा करवाते हैं वो। और उसी के अलावा वहीं पे डोर स्विच भी लगी होती है कि जब हम फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है और दरवाजा खोलते हैं तो बल्ब जलता है। तो डोर स्विच हो गई, और बल्ब भी वहीं पे लगा होता है ताकि उजाला फ्रिज के अंदर रखे सामान को हम देख पाए। तो ये जो 3 चीजें हैं ये फ्रिज में आगे लगी होती है। इसके अलावा कंप्रेसर, OLP और रिले, ये जो 3 चीज होती है फ्रिज में सबसे पीछे, यही बीचों बीच में लगी होती है, सबसे पीछे फ्रिज के पिछले सिरे पे बीच में लगी होती है। तो यहां से लेके यहां तक टोटल जो तार आते हैं वो तार उसकी बॉडी में से होकर के आते हैं, मतलब अंदर अंदर आते हैं। तो जब बॉडी में से अंदर अंदर आते हैं तो कितने तार यहां से आएंगे? पहली बात तो यहां से जो तार आते हैं वो 3 आते हैं। अब ये 3 कौन आते हैं ये अभी हम समझेंगे, कि पहले ये चलिए समझते हैं कि ये 3 आते हैं। और 3 जब हम कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन कौन से 3 आते हैं, उसके बाद इसमें हम ये जानेंगे ये जो तीनों हैं इसको हम कैसे पहचाने, ये कौन कहां से आ रहा है। जैसे इसमें एक थर्मोस्टेट का इनपुट है, एक थर्मोस्टेट का आउटपुट है और एक बल्ब का है। तो ये जो थर्मोस्टेट का इनपुट, आउटपुट और बल्ब का है, ये कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है और कौन सा बल्ब का है, वही सब हम यहां पे समझेंगे। देखिए हम यहां पर कुछ चीजों को बना दिए हैं पहले से ही, वायरिंग यहां पे हमारी हो गई है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे क्या क्या है, ये हमारा थर्मोस्टेट स्विच हमने इसको बनाया। थर्मोस्टेट स्विच मतलब जो कूलिंग को कंट्रोल करेगी, मतलब फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा होती है तो अपने आप बंद करेगा। डोर स्विच है जो बल्ब को ऑन ऑफ करेगा। तो ये 3 चीजें आगे हो गई। अगर हम इसकी वायरिंग करें तो सबसे पहले हमने वायरिंग का नियम में बताया था कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, किसी में जोड़ देंगे, ये नहीं कि नहीं ऊपर जोड़ना है नीचे जोड़ना है, किसी एक में जोड़ देंगे। और जिस पॉइंट में जोड़ेंगे वहीं से ले आते हैं डोर स्विच को, और डोर स्विच अगला पॉइंट बल्ब को, अब बल्ब का अगला पॉइंट लेकर के आते हैं फेस को। देखिए इस प्रकार से। अच्छा अब देखिए ये जो फेस की वायरिंग है और ये जो बल्ब की वायरिंग है, इस प्रकार से ये वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। कैसे? देखिए इस अवस्था में अगर हम डोर स्विच को ऑन ऑफ करें, मतलब ऐसे दबाएंगे तो बल्ब बंद होगा, छोड़ेंगे तो चालू हो जाएगा। अच्छा दबाने और छोड़ने से जानते हैं कोई भी बल्ब जो होता है इसको अगर न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तो ये जलेगा। कोई भी बल्ब हो, कोई भी उपकरण हो, जब न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तो चलेगा। तो ये बल्ब इस टाइम अगर ये सप्लाई को यहां से आउट करेगा, ये जो पावर पॉइंट है सप्लाई को आउट करेगा तो जाकर के बल्ब तक पावर आएगी। कैसे? देखिए ये फेस है ना, ये फेस है और यहां से फेस निकल करके बल्ब के एक पॉइंट में फेस मिल रहा है, और ये जो न्यूट्रल है यहां से निकल करके गया थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में, जिसमें गया वहीं से आ गया डोर स्विच को। तो न्यूट्रल यहां तक आया और डोर स्विच अगर ऑन है, मतलब बाहर है, ऑन है, तो ये सप्लाई को आउट कर देगी दूसरे पॉइंट में। और जब दूसरे पॉइंट में आउट करेगी तो यहां से निकल करके न्यूट्रल इधर आएगा तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। और जब इसी डोर स्विच को हम दबाते हैं तो ये सप्लाई को छोड़ देती है, और जब छोड़ देती है तो इधर न्यूट्रल नहीं आता है तो बल्ब बंद हो जाता है। मतलब बल्ब का कनेक्शन हमारा इतना दूर में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा 2 तार हमारे आ गए, यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि 2 तार हमारे पीछे तक आए। जानते हैं ये जो मेन लीड है ना, ये जो न्यूट्रल और फेस हमने लिखा, जो बोर्ड वाली पावर है ये भी हमारी बाहर से ही आती है। मतलब खंबे से आने वाली जो मेन लीड है ये भी कंप्रेसर के पास पीछे से ही निकलती है। तो ये दोनों तार एक तो हो गए हमारे। तीसरा तार कौन सा होता है? थर्मोस्टेट का आउटपुट। ये जो थर्मोस्टेट का आउटपुट होता है, अगर हम पूरी कंप्लीट वायरिंग करें इसकी तो देखिए ये थर्मोस्टेट का आउटपुट आता है OLP को, और OLP से कंप्रेसर में 3 पिनें होती है ना, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो OLP लग जाती है कॉमन में। तो ये न्यूट्रल जब थर्मोस्टेट सप्लाई को आउट करता है तो आती है पावर OLP में, OLP जब आउट करती है तो आता है कॉमन में। इस प्रकार से OLP मतलब कंप्रेसर के कॉमन तक न्यूट्रल पहुंचता है। और फेस हम कहां से देते हैं? ये जो फेस है यहीं से रिले में जोड़ते हैं, अब बस लगा देते हैं, रनिंग स्टार्टिंग में चला जाता है, कंप्रेसर चालू हो जाता है। लेकिन यहां पर देखिए हम जो चेकिंग करने जा रहे हैं कि फ्रिज में पीछे 3 तार निकलते हैं, वो तीनों कौन से होते हैं? एक तो देखिए थर्मोस्टेट का आउट है जो कंप्रेसर के पास आएगा OLP के लिए, तो एक तार ये हो गया, और एक हो गया थर्मोस्टेट का इनपुट जिसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे, और एक हो गया यहां पर बल्ब वाला पॉइंट है जिसमें हम फेस की सप्लाई दे रहे हैं। समझ गए ना? 3 तार निकलते हैं, वो तीनों कौन कौन से हैं? देखिए अब इसको हम यहां से मिटा लेते हैं, इसको लेके आते हैं पीछे। देखिए यहां से पीछे
अब इसको हम यहां से मिटा देते हैं। टोटल कितने तार आ रहे हैं देखिए अंदर से बाहर, ये थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, ये फ्रिज में अंदर है और ये तीन चीज बाहर है। अब अंदर से बाहर कितने तार आ रहे हैं? तीन। कौन कौन से? एक थर्मोस्टेट का आउट है, एक थर्मोस्टेट का इन है और एक बल्ब का है। जो थर्मोस्टेट का आउट है उसको हम कहां जोड़ते हैं? OLP से होते हुए कॉमन में। जो थर्मोस्टेट का इन है उसमें हम क्या जोड़ते हैं? न्यूट्रल। और जो बल्ब वाला है उसमें हम क्या जोड़ते हैं? फेस। ये अभी तक हमने सीखा। अच्छा, अगर इसमें हम चेंज हो जाए, कभी गलती से उल्टा हो जाए तो जानते हैं बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे अगर हमारा न्यूट्रल का नियम है कि हम इसको थर्मोस्टेट के इनपुट में देते हैं, ठीक है, और ये जो ये वाला पॉइंट है फेस वाले को हम बल्ब में जोड़ते हैं यहां से। तो अगर हम कभी ये न्यूट्रल को इनपुट में न जोड़ के गलती से आउटपुट में जोड़ दें, और अगर ये न्यूट्रल वाला पॉइंट, अच्छा सोचिए कि अगर हम न्यूट्रल को गलती से इसमें जोड़ दें, एक में बल्ब थर्मोस्टेट के इनपुट में, और फेस के वायर को यहां थर्मोस्टेट के आउट में जोड़ दें, अगर ऐसा गलती से हो जाए तो क्या होगा? ये जो थर्मोस्टेट को अगर हम ऑन करेंगे ना, जैसे ही ऑन करेंगे दोनों पॉइंट टच होगा, और टच होगा तो न्यूट्रल और फेस आपस में मिल जाएगा और क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं ना? न्यूट्रल और फेस मिल जाएगा और आपस में शॉर्ट हो जाएगा। मतलब मेन कहने का ये है ना कि ये जो तीन तार आते हैं इसको चेक करना जरूरी है कि कौन सा तार किसका है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा बल्ब का है, ये जानना जरूरी है। अगर बिना जाने कनेक्शन करेंगे तो यही पोजीशन आएगा। अगर गलती से न्यूट्रल फेस इसमें पहुंचा तो शॉर्ट कर जाएगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको चेक करना है। देखिए चेक करने में ये समझ लीजिए, इतना तो याद हो गया होगा कि थर्मोस्टेट के आउटपुट में हम OLP जोड़ते हैं, थर्मोस्टेट के इनपुट में यहां पे हम न्यूट्रल जोड़ रहे हैं, और ये बल्ब वाले पॉइंट में हम फेस जोड़ रहे हैं, ये हम जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि कौन सा क्या है, तीनों तार तीन कलर के हो, अगर तीनों तार तीन कलर के हो तो हम फ्रिज का दरवाजा यहां से खोल करके थर्मोस्टेट का जहां पे लगा हुआ है एवापोरेटर के पास, यहां से हम वायर का कलर देख करके जान सकते हैं हाँ ये वाला तार थर्मोस्टेट से गया है, मतलब ये थर्मोस्टेट का है, ये वाला बल्ब से गया है मतलब बल्ब का है, ये वाला हमारा थर्मोस्टेट के आउटपुट से है मतलब ये आउटपुट मतलब OLP के लिए जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों तार किसी एक ही कलर से आ जाएं, या तीनों तार तीन कलर के हैं तो वहां से कलर देखिए, या दो तार एक कलर के हो जाएं, मतलब तीनों तार अगर एक ही कलर से हो जाए तो हम कैसे चेक करेंगे? चेक करने का तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीमीटर या फिर सीरीज। दो चीजों से आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका हमारा मल्टीमीटर या फिर सीरीज। देखिए मल्टीमीटर जहां पे कंटिन्यूटी बताएगा, सीरीज का बल्ब वहां पे जलेगा, यही कंडीशन इसमें। चलिए हम इसको चेक करके आपको बताते हैं। ये टोटल हम सप्लाई हटा देते हैं, कंप्रेसर वगैरह, टोटल तीन तार इसमें है, यही तीनों हमारा है। देखिए एक थर्मोस्टेट का आउटपुट है, एक थर्मोस्टेट का इनपुट है और एक बल्ब का है। इसको हमें चेक करना है कि कैसे हमको पता चले कि कौन थर्मोस्टेट का इनपुट है और कौन आउटपुट है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सीरीज का एक बल्ब लेंगे। देखिए ठीक है, ये सब हम हटा देते हैं, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक सीरीज का बल्ब लेते हैं। सीरीज का बल्ब मतलब समझते हैं, एक होल्डर बल्ब लेंगे, इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई दे देंगे। अब सोचिए कि अगर न्यूट्रल और फेस दोनों दे दिए तो बल्ब जलेगा कि नहीं? जलेगा ना। इसी के एक तार को यहां से तोड़ दीजिए, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। यही तार अगर ले आकर के फिर से जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा, और फिर से तोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। मतलब ये जो दोनों तार हैं, अगर इन दोनों तारों को टच कराएंगे तो बल्ब जलेगा और टच नहीं कराएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब ये दोनों तार सीरीज है। अब देखिए इसी से हमें इसको चेक करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले तीन वायरों को चेक करने का हमारा सबसे पहला नियम है कि सर्वप्रथम थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे। ऑन मतलब चालू, यानी कि इसको क्या करना है? ऑन करना है, मतलब चालू कर देना। और डोर स्विच को बंद कर देना, मतलब दरवाजा को बंद कर देना। मतलब सबसे पहले फ्रिज के पास जाना है और थर्मोस्टेट घुमा के चालू कर देना है और फ्रिज का दरवाजा बंद कर देना, यानी डोर स्विच को क्या करना है? ऑफ कर देना, मतलब बंद कर देना। अब जब हमारा थर्मोस्टेट ऑन हो गया और डोर स्विच बंद हो गई, उसके बाद सीरीज के दोनों तारों से फ्रिज के पीछे तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। सीरीज के दोनों तारों से फ्रिज के पीछे तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे कि एक तार को यहां से उठा करके हम किसी एक पर रख रहे हैं, एक पर, किसी पे भी रखिए कोई फर्क नहीं है, यहां से उठा करके फिर इसको दूसरे पर रखिए। क्या लगता है आपको कि इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जलेगा? देखिए यहां से जो पावर जाएगी, यहां से जो पावर जा रही है, देखिए यहां से पावर जा रही है, यहां से होते होते जाएगी, और ये थर्मोस्टेट ऑन है, मतलब यहां से लाइट दूसरे में जाएगी और यहां से निकलेगी। लेकिन ये यहीं से नीचे भी आएगा, लेकिन ये डोर स्विच बंद है। तो जब ये बंद है तो ये पावर को यहां से यहां आने देगी? नहीं आने देगी, क्योंकि ये बंद है। और जब यहां से यहां पावर नहीं आएगी तो बल्ब से होते हुए भी पावर यहां तक नहीं आएगी, मतलब सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा। कंफर्म है?
ठीक है। अच्छा, इसको अगर उठा करके इस तार को, सीरीज वाले तार को अगर अब इस पे रख दिया जाए तो क्या लगता है अब सीरीज का बल्ब जलेगा? देखिए अब भी नहीं जलेगा। क्यों? यहां से पॉइंट जाएगा और यहां से सप्लाई होकर के इधर आएगी, इधर कुछ नहीं मिल रहा है, यहां से नीचे आएगी, डोर स्विच बंद है, सप्लाई को आउट नहीं करेगा और फिर नहीं जलेगा। अगर इसको उठा करके यहां से, इस वाले तार को उठा करके यहां पे रखा जाए तो बताइए क्या लगता है सीरीज का बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जलेगा। कैसे? यहां से देखिए पावर जा रही है ना, ये फेस वाला तार आया यहां से और फेस वाला तार थर्मोस्टेट से होते हुए देखिए इस प्रकार से आएगा और सीरीज में पहुंच रहा है, मतलब लाइट वापस आ रही है, यानी दोनों पॉइंट टच हो रहे हैं, मतलब सीरीज का बल्ब जलेगा। और हमारा चेक करने का तरीका सिंपल यही है कि सर्वप्रथम थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे, डोर स्विच को बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे, सीरीज के दोनों तारों से फ्रिज के पीछे तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब किसी दो तारों पे जलेगा और जिन दो तारों पे सीरीज का बल्ब जलेगा वो दोनों तार थर्मोस्टेट के होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर जिन दो तारों पे सीरीज का बल्ब जलेगा उन दोनों तारों को छोड़कर जो बचेगा तीसरा वायर वो बल्ब का होगा। यह भी हमें पता चल जा रहा है, मतलब समझ रहे ना कि सर्वप्रथम सीरीज के दोनों तारों, सर्वप्रथम थर्मोस्टेट को ऑन करना है, डोर स्विच को बंद करना है। ये कौन ऑन है और कौन ऑफ है, मतलब कौन चालू है कौन बंद है, ये जानना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। थर्मोस्टेट ऑन है और दरवाजा बंद है और सीरीज के दोनों तारों से फ्रिज के पीछे तीनों तारों को बारी बारी से हम चेक कर रहे हैं और जिन दो तारों पे सीरीज का बल्ब जलेगा उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ जो तीसरा तार है वो किसका है? बल्ब का है। किसका है? बल्ब का है। और जब हमें एक तार कंफर्म हो गया बल्ब का है ना, हम क्या करेंगे, इसमें गट्टी वट्टी लगा के पहचान बना लेंगे। ये हमारी पहचान है, इससे हमको ये पता चला अच्छा ये बल्ब का है। जब हमें बल्ब पता चल जाए तो सीरीज के तार को हटा लीजिए और ये जो ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए और जो ऑफ है उसको ऑन कर दीजिए, मतलब जो चालू है उसको बंद कर दीजिए। ये हम बंद कर देते हैं और जो बंद है उसको हम चालू कर देते हैं। मतलब समझिए थर्मोस्टेट को बंद कर दिया गया और डोर स्विच को चालू कर दिया गया। मतलब थर्मोस्टेट मतलब इवेपोरेटर के आगे जाकर के उस स्विच को बंद कर देंगे घुमा के और दरवाजा को खोल देंगे। दरवाजा खुल गया मतलब डोर स्विच ऑन हो गई। अब क्या करेंगे, अब सीरीज के एक तार को, अब सीरीज के एक तार को थर्मोस्टेट के, अब सीरीज के एक तार को बल्ब वाले पॉइंट पे रखेंगे। देखिए बल्ब हमें पहले से पता है ना, हमने गट्ठी लगा लिया ना पहचान के लिए, तो सीरीज के एक तार को बल्ब वाले पर रखेंगे और दूसरे तार से दोनों पे चेक करेंगे। देखिए जैसे मान लिया हम यहां पे अगर रख रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये सीरीज का बल्ब जलेगा? देखिए थर्मोस्टेट ऑफ है, ये बंद है, यहां से पावर जाएगी, यहां से पावर दूसरे पे नहीं आएगी, बल्ब नहीं जलेगा। अगर इसी को उठा करके हम यहां से उठा करके यहां रखते हैं तो देखिए क्या लगता है सीरीज का बल्ब जलेगा? देखिए यहां से पावर जाएगी, डोर स्विच को होते हुए यहां से पावर आएगी, बल्ब से होते हुए इस बल्ब तक पहुंचेगी, सीरीज में दोनों बल्ब जलेंगे। एक कंडीशन यहां पे हो जाएगी, एक कंडीशन। देखिए मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन सीरीज से चेक करने में यह कंडीशन हो जाएगी। इस अवस्था में बल्ब तो जलेगा लेकिन फ्रिज के अंदर वाला बल्ब जलेगा, बाहर वाला नहीं जलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये वाट का डिफरेंट आ जाएगा। हाउस वायरिंग में आप पढ़े कि सीरीज कनेक्शन में अगर दो उपकरण जोड़े जाते हैं तो जो उपकरण कम वाट का होता है सिर्फ वो काम करता है, अधिक वाट वाला उपकरण काम नहीं करता है। इसलिए अगर जो फ्रिज के अंदर का बल्ब होगा ये 8 से 15 वाट का होता है और जो हमारा बल्ब है सीरीज का, अगर हम यहां 100 वाट का बल्ब लगाए हैं तो 100 वाट वाला बल्ब नहीं जलेगा और 8 से 15 वाट वाला बल्ब जलेगा। अगर इस अवस्था में आप यहां पे एलईडी बल्ब लगा करके चेक करिए तो दोनों बल्ब जल सकते हैं, क्योंकि अगर वो भी 8 से 15 वाट के बीच में है तो। नहीं तो अगर फ्रिज के अंदर का भी बल्ब जल रहा है तो भी हम मान लेंगे कि हाँ ये कंटिन्यूटी आउट हो रही है, सप्लाई आउट हो रही है। और सीरीज के एक तार को यहां पे हम कहां रखे हैं? बल्ब वाले पे, और दूसरे से दोनों पे हम चेक करेंगे। जिस पर कंटिन्यूटी बताएगा, जिस पे बल्ब जलेगा, वो वाला तार हमारा थर्मोस्टेट का कौन सा है? इनपुट है, इनपुट। और जिस पे नहीं जलेगा वो कौन सा हो गया? आउटपुट। और जिस पे हमारा पहले हमने चेक कर लिया वो किसका हो गया? एक थे बल्ब का। अगर हम ये तीनों चेक कर पा रहे कि बल्ब का है, ये इनपुट का है, ये आउटपुट का है, तो हम आगे कनेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है आउटपुट का कनेक्शन हम कहां जोड़ते हैं? OLP में, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर में। और इनपुट के कनेक्शन में हम क्या जोड़ते हैं? न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ते हैं। और बल्ब वाले में हम क्या जोड़ते हैं? ये फेस की सप्लाई जोड़ते हैं। एक कंडीशन यहां पे और ध्यान रखिएगा, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको ये भी दिखाएंगे आपको, और डायग्राम में भी अधिकतम यही बना होता है कि जहां फेस लिखा है वहां न्यूट्रल कर लीजिए, बाकी नियम सेम है, बाकी सारे कनेक्शन सेम है। सिर्फ जहां फेस लिखा है वहां न्यूट्रल कर लीजिए, बाकी सारे नियम सेम है। तो कोई भी तरीका हो, न्यूट्रल की जगह पे फेस विद्युत में हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं। इसी को चलिए हम प्रैक्टिकल करके आगे दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से हम चेक करें तो बढ़िया से प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि 3 वायरों को हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं।
चलिए 3 वायरों की चेकिंग का अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हमारे 3 चीज होती है, जो थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, ये तीनों चीज हमने बताया फ्रिज में आगे लगी होती है, और बाकी का कंप्रेसर और OLP और रिले, ये 3 चीज पीछे लगी होती है। तो आगे से पीछे वायरिंग कंप्लीट करने के बाद टोटल ये 3 तार आते हैं। ये तीनों तार में 2 तार थर्मोस्टेट से और 1 तार बल्ब से आता है। अब यही हमें चेक करना है। देखिए तीनों 3 कलर के यहाँ पर हैं, कलर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर तीनों एक कलर के होते तो हम कैसे चेक कर पाते? तो इसको हमें चेक करना है। चेक करने का तरीका हमारा क्या है कि सबसे पहले सर्वप्रथम हमें सीरीज के बल्ब की जरूरत पड़ेगी। हम सीरीज के द्वारा इसको चेक करेंगे। मल्टीमीटर से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, ये जो हमारा मल्टीमीटर है इससे भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सीरीज से चेक करेंगे। आसानी से सबके पास ये उपलब्ध हो जाएगी। सीरीज हम बना रहे हैं, देखिए सीरीज क्या हमारा ये मेन लीड है और ये न्यूट्रल और फेस का वायर है, ये दोनों, और एक तार को हम एक में जोड़ देते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक को यहां पर हम जोड़ देते हैं, एक को, किसी एक को, और दूसरे वाले को जब हम टच करवाएंगे, यही हाथ में पकड़े रहेंगे, टच करवाएंगे तो ये बल्ब जलेगा। तो सबसे पहले हम सीरीज बना लेते हैं, बन गया हमारा। अच्छा अब हमें क्या करना है? अच्छा ये वायरिंग आपको हम एक बार दिखा देते हैं कि ये वायरिंग कैसे है। देखिए वायरिंग का नियम हमारा क्या है, नजदीक से दिखाइए, कि न्यूट्रल के वायर को, ये न्यूट्रल का वायर है और यहां से गया थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में, और जिसमें गया देखिए उसी पॉइंट से यहां से एक तार यहां पे कट था तो इसलिए हमने यहां से लिया, नहीं तो यहीं से ले सकते थे। जिसमें गया वहीं से आया डोर स्विच को, और डोर स्विच का अगला तार आया बल्ब को, और बल्ब का अगला तार देखिए बाहर जा रहा है, यानी एक तार ये बल्ब वाला जा रहा है, ये थर्मोस्टेट के इन वाला जा रहा है ग्रीन कलर से, और ये जो ब्लू कलर से है ये थर्मोस्टेट के आउट वाला जा रहा है। अच्छा ये आउट वाला कहां जाता है जानते हैं? आगे जाकर के ये OLP में दिया जाता है। अच्छा ये इनपुट वाला कहां जाता है? इसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। ये आउटपुट वाला कहां जाता है? इसमें हम फेस की सप्लाई देते हैं, और यही से सप्लाई फेस वाले से हम इस रिले में भी जोड़ते हैं, और जिसको हम कॉमन में यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग में ये रिले लग जाता है। इसको हम चेक कर रहे हैं। अभी सबसे पहले चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो थर्मोस्टेट है ना, अब देखिए ये जो थर्मोस्टेट है इसको हमें क्या करना होगा, इसको ऑन, सबसे पहले थर्मोस्टेट को ऑन कर देना, चालू कर देना है। इसको घड़ी की दिशा में से घुमा के चालू कर देना है। डोर स्विच को बंद करना है। इसके दरवाजे को देखिए ऐसे दबा करके इस स्विच को दबाना है। यार किसी चीज से इसको दबाइए, थोड़ा सा इसको लीजिए, नहीं तो एक हाथ से पकड़िए, कुछ इस प्रकार से इसको हमें डोर स्विच को ऐसे दबाएंगे तभी तो ये काम कर पाएगी ना। मतलब दरवाजे को बंद करना है और डोर स्विच को ऑन करना है। तो ये डोर स्विच हमारी है, इसको ऐसे करके प्रेस कर लीजिए। इस प्रकार से हम डोर स्विच को दबा लेते हैं, यानी दरवाजा हमारा बंद है और थर्मोस्टेट खुला हुआ है। ये हमारे 3 तार हैं। देखिए दरवाजा अगर खुला रहेगा तो बल्ब जलेगा, दरवाजा बंद है बल्ब बंद रहेगा। हमें यहां से अब हम क्या करते हैं, ये हमारी मेन लीड है, इस लीड को हम यहां पे पावर दे करके इसको पहले यहां से हम सप्लाई देते हैं, स्विच को ऑन कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 2 तार हैं, दोनों तारों को जब हम यहां पे टच करवाएंगे तो बल्ब जलेगा। देखिए इस प्रकार से हमारा बल्ब जल रहा है ना। तो इसके द्वारा हम फ्रिज के पीछे तीनों तारों को बारी बारी से अभी हम चेक कर रहे हैं। फ्रिज के पीछे तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। ये हमारे पास तीनों तार हैं, देखिए यहां पे ये तीनों तार हैं, इसको हमें चेक करना है। तीनों तारों को बारी बारी से चेक करना है। देखिए जैसे एक पर हमने किसी एक पे रखा, ये ब्लैक वाला तार है, यहां से हमने इस पे रखा ब्लू वाले पे, देखिए ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। ब्लैक और ब्लू वाले पे बल्ब नहीं जल रहा है। ब्लैक और ग्रीन वाले पे चेक करते हैं, देखिए यहां से भी, यहां पे भी बल्ब नहीं जल रहा है। ग्रीन और ब्लू वाले पे चेक करते हैं, देखिए एक पे बल्ब जल रहा है। यानी कि सबसे पहले थर्मोस्टेट को चालू करना है, दरवाजे को बंद कर देना है, यानी डोर स्विच को बंद कर देना है। तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे तो सीरीज का बल्ब कहीं नहीं जलेगा, सिर्फ एक जगह जलेगा, और जहां पर जलेगा ये दोनों तार होंगे हमारे थर्मोस्टेट के इनपुट के। देखिए एक ग्रीन पे जल रहा है और ब्लू पे जल रहा है, तो हम ये बता रहे हैं कि ये दोनों तार हमारे किसके हैं, ये थर्मोस्टेट के हैं। और ये देखिए एक तार, ये देखिए ये भी दिख रहा है ना आपको, थर्मोस्टेट का है, और ये ग्रीन वाला भी दिख रहा है कि थर्मोस्टेट का है। यानी थर्मोस्टेट ऑन है तो इन दोनों पर बल्ब जल रहा है, और दोनों पे बल्ब जल रहा है मतलब ये दोनों थर्मोस्टेट का है, ये हम मान लें। या फिर ऐसा कि जिन 2 तारों पे सीरीज का बल्ब जलेगा उन दोनों तारों को छोड़ देना है। इसके अलावा जो तीसरा तार, अकेला तार बचेगा, ये हमारा होगा किसका, बल्ब वाला पॉइंट। तो देखिए बल्ब वाला दिख भी रहा है। जब हमें बल्ब का कंफर्म हो जाए, जब हमें तार कंफर्म हो जाए कि ये बल्ब का है, तो हम क्या करेंगे, अब डोर स्विच को खोल देंगे, यानी दरवाजे को यहां से खोल दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, दरवाजे को हम यहां से खोल देते हैं, और उसके बाद थर्मोस्टेट को क्या करेंगे, बंद कर देते हैं। इसको हम थर्मोस्टेट को देखिए, इसको घुमा करके हम बंद कर देते हैं। इसको घड़ी की दिशा में जैसे ये ऑन ऑफ होता है तो इसको हम यहाँ पे बंद करने की कोशिश करते हैं। एक ही हाथ से देखिए करना पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम थर्मोस्टेट को बंद कर दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए पावर को ऑन कर देते हैं, और अब हम सीरीज के एक तार को, ये तीनों तार हैं, अब हम सीरीज के एक तार को बल्ब वाले पे रख लेते हैं। देखिए हमको पता है कि ये ब्लैक कलर वाला जो है ये बल्ब का है, और दूसरे तार से इन दोनों पे चेक करेंगे, और इस अवस्था में सीरीज का बल्ब 1 पर जलना चाहिए।
और जिस पे जलेगा वो थर्मोस्टेट का इनपुट होगा और जिस पे बल्ब नहीं जलेगा वो थर्मोस्टेट का आउटपुट होगा। तो बल्ब वाले पे रख लिया और यहां से चेक करें, देखिए यहां पे नहीं जल रहा है, दूसरे वाले पे चेक कर लेते हैं यहां पर ले जा करके, और यहां पे देखते हैं बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। देखिए यहां पर भी बल्ब नहीं जल रहा है, देखिए इसको हम डायरेक्ट जलाते हैं, देखिए जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कुछ प्रॉब्लम है यहां पर। देखिए अच्छा एक चीज और, यहां पे देखिए ये सीरीज में है, एक कंडीशन यहां पे हो गई। कंडीशन हमने आपको ये बताया था कि जब बल्ब लगा होगा, ये जो बल्ब है, जब ये बल्ब लगा होगा तो बल्ब में वाट का एक बहुत बड़ा डिफरेंट आएगा। पहली बात, जो बल्ब कम वाट का होगा सिर्फ वो जलेगा, यानी यहां पर चेक करने पे ऐसा हो सकता है कि ये केवल फ्रिज वाला बल्ब जले और ये सीरीज वाला बल्ब नहीं जलेगा। तो इसको हम देखते हैं कि कहां पे ये सीरीज वाला बल्ब जलता है। देखिए यहां से हमने एक तार को रखा है इसके बल्ब वाले पे और दूसरे तार से इन दोनों पे देखिए हम चेक कर रहे हैं, इस पे चेक कर रहे हैं नहीं जल रहा है, देखिए इस पे चेक कर रहे हैं तो ये फ्रिज वाला बल्ब हमारा जल रहा है। फ्रिज वाला क्यों जल रहा है? क्योंकि वो कम वाट का है और यहां पे ये अधिक वाट का है। तो जो बल्ब अधिक वाट का होगा, सीरीज कनेक्शन का हमारा नियम है ना कि जो उपकरण कम वाट का होगा सिर्फ वो काम करेगा, अधिक वाट वाला उपकरण काम नहीं करता है। तो देखिए यहां पर लगाने पर ये फ्रिज का बल्ब जल रहा है, इसका मतलब भी ये हो गया कि जिसमें बल्ब जलेगा फ्रिज वाला वो इनपुट है और जिसमें बल्ब नहीं जलेगा वो आउटपुट है, यानी ग्रीन कलर वाला वायर जो हमारा है वो इनपुट है। इससे हमारा ये तीनों क्लियर हो जाता है। देखिए जैसे सबसे पहले हमने थर्मोस्टेट को क्या किया था, ऑन किया, चालू किया और तीनों को चेक किया। तो जब थर्मोस्टेट चालू रहा तो मतलब ये दोनों पॉइंट कंटिन्यूटी देगा, दोनों पॉइंट कंटिन्यूटी देगा तो इन्हीं दोनों पे कंटिन्यूटी बताएगा और ये इस पे नहीं बताएगा क्योंकि ये डोर स्विच बंद है। और जब डोर स्विच चालू रही और थर्मोस्टेट बंद रहा तो एक तो बल्ब वाले पे जलेगा, एक तो है जो डायरेक्ट इनपुट है जो डोर स्विच में गई है, ये डोर स्विच चालू है तो इन दोनों पे बताएगा। तो इस प्रकार से हम वायरिंग को चेक कर पाते हैं फ्रिज के पीछे 3 वायरों को। और देखिए अब तो लीड आ रहा है बढ़िया से, उसमें पिन आ रही है, सीधा उसमें खोसिए और चल जाता है कनेक्शन। ये सब चेक वेक करने का झंझट खत्म हो गया। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना हमारे लिए आसान काम होता जा रहा है, उतना वायरिंग करने का एकदम आसान हो गया। अब तो ऐसे थिम्बल का पिन आई, तीनों पिन लगी है, सीधा खोसिए, चेक करने का कोई झंझट ही नहीं, सीधा खोसिए, उल्टा लगाएंगे लगेगा ही नहीं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट सीखेंगे जो भी अगला टॉपिक होगा। तो इसी प्रकार से अगर इन 3 वायरों की चेकिंग से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।